Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50 day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program, SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 18, the question is, what are the core principles and components of a citizen's charter? Discuss the challenges associated with the implementation of Citizens Charter in public institutions in India with suitable measures for improvement. 250 words, 15 marks. The best answer of the day is by Mohsin Sultana. इस आंसर को रिव्यू करते हैं उससे पहले एक बार पार्टिसिपेशन देख लेते हैं. The participation today was very good. We had roughly about 914 comments with hundreds of answers. एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं इस आंसर का कि कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में सिटीजन चार्टर और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखोगे, जैसे कि सिटीजन चार्टर रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स स्टैंडर्ड, क्वालिटी, टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. फिर ये लिख सकते हो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिटीजन चार्टर इज टू एम्पावर द सिटीजन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी. फिर हमें बात करनी है प्रिंसिपल्स की, कॉम्पोनेंट्स की. 6 ब्रॉड प्रिंसिपल्स के बारे में आप बात कर सकते हो. द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट एज ओरिजिनली फ्रेम्ड वर, सबसे पहले क्वालिटी, जहाँ पर आप बात करोगे अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. फिर चॉइस, वेर एवर पॉसिबल. स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. फिर वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी. अकाउंटेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस and transparency for rules, procedures, schemes and grievances. अब सिटीजन चार्टर के लिए चैलेंजेस क्या हैं, क्यों अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है? इसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो. सबसे कॉमन पॉइंट्स आपके ये हो सकते हैं कि कोई क्लियर कंसल्टेटिव प्रोसीजर नहीं है. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस चार्टर्स वर नॉट फॉर्मुलेटेड थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस. फिर आप ये बोल सकते हो कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये फेमिलियर नहीं है विद द फिलॉसफी, गोल्स एंड मेन फीचर्स ऑफ द चार्टर. फिर यहाँ पर हमें कोई क्लियर, एडिक्वेट, इनफ पब्लिसिटी देखने को नहीं मिलती है टू द चार्टर्स. इन मोस्ट केसेस द चार्टर्स आर ओनली इन द इनिशियल और मिडिल स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस. फिर फंड्स की भी कमी है. देयर आर नो फंड्स विच हैव बीन स्पेसिफिकली earmarked फॉर अवेयरनेस जनरेशन ऑफ सिटीजन चार्टर और ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द चार्टर. आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट में आप लिखोगे कि देयर इज अ नीड फॉर सिटीजन एंड स्टाफ to be consulted at every stage of formulation of the charter. जो स्टाफ है इसकी ओरिएंटेशन होनी भी ज़रूरी है अबाउट द salient features and goals of the charter and skills such as team building, problem solving, handling of grievances and communication skills. एक हमें क्लियर डेटाबेस भी क्रिएट करना चाहिए ऑन कंज्यूमर grievances and redressal as part of the citizen charter. There is a need for wider publicity of the charter through print media, posters, banners, local newspapers and also through electronic media. स्पेसिफिक बजट्स भी बनने चाहिए फॉर अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ. और हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस फील्ड में इसकी रेप्लिकेशन करने की ज़रूरत है. फिर एक छोटा सा आप कंक्लूजन लिख दो कि इंप्रूविंग सिटीजन चार्टर विल बी की टू एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और करके क्वेश्चन को रैप अप करो. राइट, सो बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं. मोहसिन के आंसर में एक तो हैंडराइटिंग और नीटनेस काफ़ी दिखाई देगी आपको, काफ़ी टाइडी आंसर दिखाई देगा, विच इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. ज़रूरी नहीं है कि हैंडराइटिंग आपकी अमेजिंग हो, बट टाइडीनेस अगर आंसर में होगी, खुला खुला लिखा है, अच्छे से लिखा है, तो उसकी वैल्यू होती है. सबसे पहले हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिख रहा है, फेयर इनफ. फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स दिखाई दे रहे हैं. कॉम्पोनेंट्स आपने अलग से मेंशन किए हैं, ये भी सही है. देन चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजन चार्टर. एक तो इंटरेस्ट कम है आप लिख रहे हो. काफ़ी स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे आपको डिफाइन करना ज़रूरी है कि सिटीजन चार्टर को अगर आप सीसी रेफर करोगे आंसर के अंदर तो कहीं पे ब्रैकेट में लिख दो कि सीसी आप इसको मेंशन कर रहे हो, तो वो ईजी रहता है समझना. फिर पुअर डिज़ाइन एंड कंटेंट, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अपडेट सही से नहीं होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं. देन यू कैन टॉक अबाउट कि प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती है स्टेक होल्डर्स की, और यूनिफॉर्मिटी नहीं है. अब प्रॉब्लम्स हमने देख ली है, इसके सूटेबल मेजर्स क्या होंगे.
यहाँ पर आप सेकंड ARC रिकमेंडेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि सिटीजन चार्टर के बारे में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, वाइड कंसल्टेशन की जरूरत है, रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने होंगे, पीरियोडिक एवेल्युएशन हो, अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करो। बस फ़र्क ये है कि जो आपने कमियां बताई हैं उसी के सोल्यूशंस आपको बताने हैं, 1-2 सोल्यूशन एक्स्ट्रा ऐड कर दो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कोई भी कमियां बता के सोल्यूशंस बताने जाते हो तो अपनी वर्डिंग्स को एग्जैक्टली सेम मत लिखा करो कि अवेयरनेस नहीं है तो सोल्यूशन लिख दिया अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर करो कि बोरिंग ना महसूस हो। वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज करके भी आप सेम पॉइंट को दोनों जगह लिख सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आपके पास पॉइंट्स ही नहीं होंगे। And then eventually we are looking at a conclusion. This is a very, very beautiful answer. एक perfect model answer इस type का होता है. I would give this a 10.5 out of 15. So this was all for this video. If you want to participate in SMAP, it is very simple. The link is in description. You have to download the Samjo Learning app. Join us on Telegram. Samjo Learning का Instagram handle भी है samjo.com. मेरा Instagram handle है rohitdagar08. आप चाहो तो follow कर सकते हो. Right, so this was all for this video. See you in the next one. Thank you.